गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे अपने बेसिक फाउंडेशन में 10th का है, लेकिन ये टॉपिक आपके पास 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी हर जगह बार बार काम आएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शंस की आज हम बात करेंगे। 11th में दोबारा चैप्टर ही है रिडॉक्स रिएक्शंस, 10th में रिडॉक्स के नाम से एक टाइप ऑफ रिएक्शन आएगी आपके पास, और 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दौरान, डीएनएफ ब्लॉक के दौरान, आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के दौरान ये चैप्टर काफी ज्यादा यूज होगा। बहुत बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो आपके पास रिडक्शन रिएक्शंस है क्या? बिल्कुल सिंपल सा है। ये आपके पास कॉम्बिनेशंस है, संधि विच्छेद कर लेना जी। किस किस का? रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होंगे तो उसको आप क्या बोल दोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक्चुअली में रिडॉक्स रिएक्शंस के दो पार्ट होंगे, एक रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को बारी बारी समझते हैं। पहले 10th क्लास वाली डेफिनेशन से शुरू करते हैं। नाम में ये भी एक और छोटा सा संधि विच्छेद, ऑक्सी प्लस एडिशन। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जबकि इस कंसेप्ट में ऑक्सीजन का हमेशा अपोजिट चलेगा, कौन? हाइड्रोजन। तो अगर किसी में हाइड्रोजन भाई साहब ऐड हो रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एग्जैक्टली आपके पास है रिडक्शन रिएक्शंस। एग्जांपल दे रखे, जैसे Mn के ऊपर देखो आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो Mn भाई साहब का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऐसे ही आपके नाइट्रोजन भाई साहब के ऊपर कौन ऐड हो गया है? हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हो गया आपके पास है? रिडक्शन। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ऑक्सीजन आप याद करो, लास्ट लेक्चर में जब आपको सारे ग्रुप्स बताए हैं भाई कौन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो उस चीज को याद करो। तो जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते थे उनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप्स, और जो देने की टेंडेंसी रखते थे उनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रुप। तो अगर ऑक्सीजन को आप याद करोगे तो ये ग्रुप 16 के अंदर थी और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट थी। तो बस यहीं से आपकी सेकंड डेफिनेशन बन गई। भाई अगर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन की भाई बंधुओं का एडिशन भी क्या होगा आपके पास? ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीडेशन ही तो होगा। तो वही चीज यहाँ पे है। ऐसे ही आपके पास एडिशन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, जो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ग्रुप 16, 17 के हैं, 15 के हैं, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, तो उनका एडिशन भी आपके पास क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, नाम से उठाया, रटा नहीं है, और उसकी भाई बंधुओं का एडिशन भी ऑक्सीडेशन ही होगा। तो आपके पास जैसे जेनोन के ऊपर फ्लोरीन की रिएक्शन कराई, तो जेनोन पे क्या हो गया है? इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का एडिशन, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव का उल्टा क्या रहेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एडिशन कौन कौन हो सकते थे? ग्रुप 1 से, ग्रुप 2 से, मेटल सारे के सारे। तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, जैसे क्लोरीन के ऊपर सोडियम ऐड हो गया है, सोडियम तो भाई आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, तो इसका एडिशन भी क्या कहलाएगा आपके पास? रिडक्शन। तो यहाँ पर सोडियम ऐड हो गया है किसके ऊपर? क्लोरीन के ऊपर, तो बेचारे क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो गया है? घट गई है, रिडक्शन हो गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट पे। आपके जहां पर भी अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आप इन दोनों की बजाय इन दो के ऊपर रिलाई करें तो आपके क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस या समझने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। कैसे? देखो, जब भी ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन हो रहा है ना, एडिशन का मतलब बढ़ना होता है, तो ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या बेटा? जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट लेक्चर में ये भी हुआ था, क्या किसी भी एलिमेंट ने बॉन्ड बनाने के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं, वही क्या होता है? उसका चार्ज या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई किसी एलिमेंट ने रिएक्शन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन वो दे रही होगी तो ऑब्वियस बात है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? इनहेंस होगी। तो यहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन के अंदर बढ़नी चाहिए। एडिशन का मतलब भी बढ़ना होता है, तो रटना ही है। तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी चाहिए, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट घटनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब भाई अगर न्यूट्रल है, जीरो है, तो जीरो से पॉजिटिव चली जाए, या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई रिएक्शन के बाद पॉजिटिव में आ जाए, या जीरो में आ जाए, न्यूट्रल में आ जाए। ये क्या है? इनमें सब में ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या हो रही है? देखना, इंक्रीज ही तो हो रही है। इसी इंक्रीमेंट का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। एग्जैक्टली यहाँ पर उल्टा होगा, घट रही है। घटने का मतलब क्या होगा? भाई कोई पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाए, या पॉजिटिव से जीरो में आ जाए, या मान लो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 से घट के वो किस पे आ जाए? +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट साफ दिख रहा है आपके पास, क्या हुई है?
घट गई है, 3 से किस पे आ गई है, 1 पे आ गई है। इसको भी आपने क्या नाम दे दिया, रिडक्शन। और ये होता क्यों है, ये आ गया आपका लास्ट पॉइंट। भाई आपको पता है किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। कोई लूज करेगा तो वैसी बात है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जितने ज्यादा लूज करता जाएगा उतने ज्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे। तो भाई चौथी डेफिनेशन थर्ड का ही रिजल्ट है, या थर्ड चौथी वाली का रिजल्ट है। और क्या है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके दौरान इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या होगा, लॉस। और इसी से अब आपका थर्ड पॉइंट आप आराम से समझ सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम है भाई, उसके अंदर से आपने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, निकाल दिया, तो भाई ऑब्वियस बात है जीरो थी नेचुरल स्टेट इसकी, कुछ नहीं देते तो मतलब जीरो है। जीरो से क्या गया, +1। अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसके अंदर से, तो किस में अंदर चला गया, +2। तो देखना 0 से 1 और 1 से 2 स्टेट इंक्रीज हो गई है ना, ये वाला पॉइंट आ गया है ना। ऐसे ही आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो भी क्या हो जाएगा उसका, रिडक्शन। एक कोई एलिमेंट ले लिया ए, उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो भाई न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, जिस पे जाएगा उसको क्या बना देगा, एग्जैक्टली नेगेटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव। एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव, और दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव। तो यहां पर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही है, रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन ही तो है भाई। तो अगर आप चाहो तो इन चारों को चेन में जोड़ लो, एक को करो दूसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, दूसरा तो ऑब्वियस हो जाएगा ऑक्सीजन का उल्टा हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसकी भाई बंधु भी क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उनका जुड़ना भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब आपको बढ़ना है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ही है, आपको बढ़ना है। और बढ़ेंगे कब, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। तो ऑक्सीडेशन के अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या होना है, इंक्रीज होना है। रिडक्शन के अंदर उसको क्या होना पड़ेगा, एग्जैक्टली डिक्रीज। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कब हो सकती है, चौथी डेफिनेशन, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अरे इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, किसी के ऊपर नेगेटिविटी आएगी, मान लो आप नेगेटिव हो गए हो तो क्या आप ग्रो कर पाओगे कभी, अरे घटोगे ना आप। तो सेम चीज तो है ही, अगर इलेक्ट्रॉन किसी के पास आए तो वो रिड्यूस होगा, किसी के पास से गए तो वो एडिंग होगा, इंक्रीज होगी, उसके अंदर ग्रोथ होगी उसकी। तो ये थी आपकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब मुद्दा ये है कि आपको ये दो तो थ्योरेटिकल है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में इन दो डेफिनेशनों की वजह से आपको चीजें ढंग से नहीं हो पाएंगी। बोर्ड में तो चल जाएगा 10th में, लेकिन 11th 12th में आपके पास चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको सीखना है हाउ टू फाइंड दी ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, कौन कौन से रिडक्शन, उनके बारे में आप बताओ। दैट्स इट, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपके पास सिंपल से छोटे छोटे से 5 रूल्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जनरलाइजेशन है, और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से निकालनी आ जाएगी। चलो देखते हैं। तो भाई सबसे पहला जो पिछला लेक्चर था उसका अब सारा यूज होगा, अभी सीख लो, 11th में आपको बड़ी आसानी रहेगी। आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहेंगे। ग्रुप 1 में कौन था, हेलिना का रूबी से फ्रांस, नहीं हो तो प्लीज पिछला लेक्चर एक बार देख लेना, याद ना हो तो। और ग्रुप 2 में कौन होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम रुबिडियम, ठीक है। तो वो सारे के सारे किस में रहेंगे, +2 की स्टेट में, और ये सारे किस में रहेंगे, +1 की स्टेट में। वहीं पर ग्रुप 16 और ग्रुप 17 ये हमेशा रहेंगे भाई, हमेशा ही इसी स्टेट में ये एग्जिस्ट करेंगे। जबकि इन वालों की अगर बात करोगे आप तो ग्रुप 16 जनरली -2 की स्टेट में रहेगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम ओसी टिप्पो। और ग्रुप 17 फूल कलियां बहार आई अंटी, ग्रुप 17 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिक, ये हमेशा की स्टेट में रहेंगे -1 की फॉर्म में, हमेशा नहीं, मतलब ये जनरली रहेंगे। इनके केस में मैंने जनरली यूज किया, आपको ये चीज मैं थोड़ी सी देर में विद एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के पास थोड़ा सा उल्टा काम है। दो आपको याद रखना कि हाइड्रोजन जनरली +1 की स्टेट में रहेगा जनरली, लेकिन विद फ्यू एक्सेप्शंस। जब भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, इवन एल्यूमिनियम हो, उनके साथ जुड़ेगा तो भाई ये आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज रहेगा -1, जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एटसेट्रा।
लेकिन यही हाइड्रोजन जब आपके पास नॉन मेटल्स के साथ जुड़ेगा तो उस टाइम पर इसके ऊपर चार्ज रहेगा हमेशा +1। ऑक्सीजन मोस्टली ऑक्साइड की फॉर्म में रहती है जब उसके ऊपर चार्ज रहता है -2, ग्रुप 16 की है। लेकिन हाँ, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जब ऑक्सीजन -1 की स्टेट में, -12 की स्टेट में और इवन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स के फॉर्म में मिलती है। जब ऑक्सीजन -1 की स्टेट में रहेगी तो आप उसको बोलोगे ये एक परऑक्साइड है। जब ऑक्सीजन -12 की फॉर्म में रहेगी तो आप कहोगे ये एक सुपर ऑक्साइड है। और जब ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट्स में रहेगी तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट होगा बेटा जी जो ऑक्सीजन को पॉजिटिव स्टेट में लेके जा सकेगा, सिर्फ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ ही किस फॉर्म में रहेगी, पॉजिटिव की स्टेट में। दो आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो क्वेश्चनों के अंदर, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ही रहेंगे। इनके अंदर कोई चेंज आएगा तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी एलिमेंट चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में हो या वो आपके पास मोलिकुलर फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में वो अर्थ क्रस्ट में मिलता है या हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, उस स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 मान के चलोगे। कैसे? आपके पास जैसे भाई फास्फोरस अर्थ क्रस्ट में P4 की फॉर्म में मिलता है, सल्फर S8 की फॉर्म में, ये आपके पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये किसी भी ग्रुप से हो आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये इनकी नेचुरल स्टेट है जिसमें ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो मेनली आपके पास दो ही मेन रूल्स हैं भाई, 1 और 2 पॉजिटिव में, 16 17 नेगेटिव में, ठीक है, और नेटिव स्टेट वाले आपके पास है 0 में। ये 3 मेन ग्रुप्स है, 3 मेन रूल्स हैं। ये 3 मेन रूल्स आने के बाद आप आराम से इनको कर सकते हैं। अब आपको जरूरत है तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए और अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अब आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ये बताना है कि इन पर्टिकुलर एलिमेंट जो जो आपको रेड इंक से अंडरलाइन है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी। अब जो आपने पीछे रूल्स लिखे हैं नोटबुक में, उनका यूज करोगे और फटाफट से इसको फाइंड आउट करोगे। जैसे आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जिसकी भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बेटा, आप उसको मान लोगे X प्लस। अब हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4, और हर एक हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है, हमने माना है हमेशा +1 इज इक्वल टू। आप देखो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। और अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उस केस में आप इक्वल टू लिख दोगे 0। दैट्स इट। अब आप इसको सोल्व कर लो, x इज इक्वल टू -4, तो आपके कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -4। ऐसे ही अब ब्रोमीन के ऊपर आपको चार्ज निकालना है, सॉरी बोरोन के ऊपर, सॉरी, तो बोरोन के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज निकालो उसको क्या मान लोगे, x प्लस। अब फ्लोरीन कौन से ग्रुप से था, पिछला लेक्चर इसीलिए तो काम आएगा भी, ग्रुप 17 से, ग्रुप 17 और है कितने ये 3, इसके ऊपर चार्ज करेगा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फाइंड आउट कर लो जी, x की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास +3, है ना, हो जाएगी ना। अब अगले में देखो, ये तो इजी थे। अब की बार क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, चलो भाई निकालते हैं। क्रोमियम कितने हैं, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, क्रोमियम कितने हैं 2, एक था तो हम x मान लेते थे, तो 2 था तो क्या दिक्कत है, 2x मान लेंगे, 2x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 7। ऑक्सीजन के ऊपर जनरली चार्ज क्या होता है, आप वही लेके चलेंगे, क्या होता है -2 इज इक्वल टू। क्या अब की बार मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, नहीं है, तो जो भी इसके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है आप उसी को इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -2, ये क्या हो जाएगा -14, उधर जाके क्या हो जाएगा +14। सोल्व कर लो, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास से 6। तो यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी 6। अब इसको चेक कर लो आप ऐसे ही, बड़ा आसान है, x प्लस 4, ठीक है जी, किसके साथ है भाई आपके पास, नाइट्रोजन के साथ, जनरली क्या लेके चलोगे +1 इज इक्वल टू, इसके ऊपर चार्ज क्या दिख रहा है पॉजिटिव, कितना, कुछ नहीं है तो 1, तो ये क्या हो गया +1। पॉजिटिव क्या है, कुछ वैल्यू नहीं लिखते तो ऑब्वियसली बात है 1 ही है, 2 होता तो +2 लिखते ना बेटा। सोल्व कर लो। कैसे ही आयरन का और फास्फोरस का आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल आराम से यहाँ पे आयरन की और फास्फोरस की
दोनों की ही ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल ऐसे ही फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं। फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया, मैं आपको 10-15 क्वेश्चन देता हूं, आप उनको ट्राई करके देखो ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपके सामने बोर्ड पर अब 26 क्वेश्चंस है, आप इनको ट्राई करके देखो, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मैं करा देता हूं आपको थोड़ा सा, जैसे K2MnO4 है, पिछले 5-6 एग्जाम्पलों में इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं लिया था जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ आपके पास एलिमेंट हो, तो यहाँ पे आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या मान लोगे आप, X प्लस, अब इसके आगे कौन था, पोटेशियम, पोटेशियम कौन से ग्रुप से था, ग्रुप 1 से, ग्रुप 1 का चार्ज क्या रहेगा हमेशा +1, तो भाई आगे था पोटेशियम 1 और कितने थे पोटेशियम कितने थे 2 और हर एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना रहेगा 1, प्लस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी X प्लस 4 क्या है ऑक्सीजन, और हर एक ऑक्सीजन को आप जनरली क्या मान के चलते हो हमेशा -2, और क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है ना, नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जब आगे और पीछे एलिमेंट्स आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, वो भी आपके पास सिंपल इक्वेशंस होंगे जो आप आराम से सिंपली कर सकते हैं। अब आपके सामने बोर्ड के ऊपर 26 क्वेश्चंस हैं, आप इनमें हर एक एलिमेंट जो मार्क कर रखा है आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखिए, काफी इजी है। अब आपके पास बोर्ड पर कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बताना है कि भाई कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन में गया है और कौन सा एलिमेंट रिडक्शन में गया है। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चन जैसे टाइप से आएंगे, तो जैसे पहले वाले को देखते हैं, पोटेशियम यहां पर आपके पास अकेला है और यहां पर इसके साथ कौन जुड़ गया है, क्लोरीन, तो भाई किसका एडिशन हुआ है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके ऊपर, के ऊपर, तो क्या हो गया यहां पर इसका एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन से था यहां पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, फिर वो क्या हो गया, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ था, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ था जी। अब उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या कर दिया आपने, निकाल दिया, तो भाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या था, ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल क्या हो जाएगा, उल्टा एग्जैक्टली रिडक्शन, हाँ ना। तो भाई सीधा सीधा आपके पास डेफिनेशन से क्वेश्चन हो गया, कोई इश्यू नहीं। अगले वाले में देखो, अब आपके पास KClO3 टूट गया है हीट करने पर, KCl प्लस O2 बैलेंस नहीं है भाई, रिएक्शंस देख लेना प्लीज। अब भाई यहां पर क्लोरीन के साथ पोटेशियम जुड़ा हुआ था, अब वो हमारी वो पिछली डेफिनेशन जो थी ऑक्सीजन से एडिशन से या क्लोरीन के एडिशन से, उससे क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको तंग करेगी क्योंकि कहेंगे पोटेशियम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव दोनों जुड़े हुए हैं, आगे फिर भी इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले भी था अब भी है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। जब मैं बोलता आपको इतना कंफ्यूज कर रहा हूं तो क्वेश्चन तो और भी ज्यादा कंफ्यूज करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको तंग ही करेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ही जो पीछे 15 मिनट आपने लगाई है फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो पिछला लेक्चर लगाया था ग्रुप्स पीरियड्स वाला, वो इसीलिए तो लगाया था किसके अंदर कौन है, वो किस स्टेट में रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, अब उसको अप्लाई करो, इतनी सी भी डाउट नहीं रहेगा आपको ऑक्सीडेशन में रिडक्शन। तो बोर्ड के हिसाब से तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे 10th के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11th 12th में ये टॉपिक आएगा और किसी भी अच्छे एग्जाम के अंदर। अब देखो तो आपको क्या करना है, कभी भी कंफ्यूजन आए तो आप सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लो, जो एलिमेंट्स इसके अंदर है। तो भाई पहले इससे शुरू करते हैं क्योंकि सबसे इजी दिख रहा है, ऑक्सीजन अपनी नेचुरल स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियस बात है क्या है 0। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है किसी के साथ, और ऑक्सीजन जब किसी के साथ जुड़ती है तो किस फॉर्म में रहती है -2। यहां पर क्लोरीन पोटेशियम के साथ है, ऑब्वियस बात है किस फॉर्म में है -1, क्यों, क्योंकि पोटेशियम तो हमेशा ही किस फॉर्म में रहेगा +1। अब दिक्कत रहेगी इस क्लोरीन की, इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, अभी निकल जाएगी, KClO3 क्लोरीन निकाल लो, पोटेशियम +1 प्लस क्लोरीन की निकालनी है X प्लस ऑक्सीजन 3 × -2 इज इक्वल टू पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है 0। तो यहां से आपके पास सोल्व करके लेके आओगे तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 5। अब सबको बारी बारी देखो, पोटेशियम 1 में था अब भी 1 में ही है, कोई चेंज आया ना, तो ना इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हटाओ भाई। क्लोरीन पहले 5 में था अब किस में चला गया, चेंज आ गया -1 में।
भाई 5 से माइनस में जाना, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना, घटना है या बढ़ना है? एग्जैक्टली घटना है। तो इसका क्या हो गया है आपके पास? रिडक्शन। दूसरा, ऑक्सीजन के पास आओ, ऑक्सीजन के पास आओ। ऑक्सीजन यहां किस फॉर्म में थी? -2। यहां किस फॉर्म में आई बेटा? 0। नेगेटिव से 0 या पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो भाई ऑक्सीजन का यहां पे क्या हो गया है? खुद का ऑक्सीडेशन। खत्म। आसान था ना? तो सीधा सीधा एक ही चीज चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और चेक करो कौन कौन चेंज हुआ है। जिन जिन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जिन जिन की घटी है दे आर अंडरगोइंग रिडक्शन। खत्म। अगला देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां पर आई के साथ पहले भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यानी कि हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। यहां पे भी हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है। तो किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? यहां क्लोरीन किस फॉर्म में था? नेचुरल फॉर्म में था। यहां क्लोरीन किस फॉर्म में? बॉन्डेड। लेकिन वो हाइड्रोजन का एडिशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन, उससे करोगे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं आ जाएगा। तो अब आओ हमारे बेसिक मेथड पे, क्या? सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहेगा? +1। आयोडीन किस फॉर्म में रहेगी? -1। ग्रुप 17 है भाई, दिक्कत ही नहीं है। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? क्लोरीन की। क्लोरीन किस फॉर्म में रहेगी? 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म है वो इसकी, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ में से मिलती है। यहां पर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, +1। क्लोरीन ग्रुप 17 वाला है, -1। आयोडीन की बात करो, आयोडीन यहां एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 0। अब देखना, हाइड्रोजन +1 से +1 कोई चेंज आया? नहीं। क्लोरीन 0 से -1 चेंज आया? हाँ जी। स्टेट क्या हो गई है? घट गई है। तो क्या हो गया है? रिडक्शन। आयोडीन को चेक करना, -1 से कहां चली गई है? 0। भाई नेगेटिव से 0 या पॉजिटिव की तरफ क्या होता है? बढ़ना। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। बात खत्म। हो गया नहीं हो गया? तो अगर आपको पिछले वाले 15-17 जितने क्वेश्चन थे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई होगी, तो ये निकालना तो बच्चों का काम हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। पूछ लो भाई, हमें दिक्कत ही नहीं। ऐसे अब इसमें बात करूं एमएन के अंदर, भाई एमएन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भाई, क्योंकि यहां तो इसने दे रखी है पहले से चार्ज की फॉर्म में +2। आयोडीन की यहां दे रखी है नेगेटिव है, और यहां कुछ नहीं दे रखा, एलिमेंटल फॉर्म है, तो क्या हो जाएगी? 0। सिर्फ मैग्नीज की निकालो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन हाँ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आयनिक टाइप में समझाने के लिए काफी है। बैलेंसिंग करोगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास H2 आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ टॉपिक समझाने के लिए आपके लिए इनफ है ये। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो निकल के आएगी +7। तब चेक करो, मैग्नीज +7 से +2, 7 से 2 घट गया है भाई, +7 से +2, तो मैग्नीज का हो गया है रिडक्शन। आयोडीन नेगेटिव से 0 बढ़ गया है, तो आयोडीन का हो गया है ऑक्सीडेशन। अब इसी क्वेश्चन से एक और छोटी सी चीज जो आपसे बार बार पूछी जाती है, विच ऑफ द, या आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट, आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट। ये छोटा सा कंसेप्ट पूछा जाएगा, तो बड़ा आसान है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे भाई? जो ऑक्सीडेशन कराते होंगे, दी स्पीसीज, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स व्हिच आर कैरिंग आउट द ऑक्सीडेशन, जो करवा रहे हैं। और जब वो खुद ऑक्सीडेशन करा रही है तो बेचारों का खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। सीधी बात है, दूसरे को ऑक्सीजन देंगे तो खुद की तो ऑक्सीजन जाएगी। दूसरे को अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो निकाल के खुद के पास तो लेके आएंगे। तो भाई वो एलिमेंट जो दूसरा का तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, लेकिन उस एवज में उन बेचारों का खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो विच आपके क्या होंगे? इटसेल्फ undergoes reduction। और इनका दूसरा नाम क्या है बेटा? ऑक्सीडेंट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिनका खुद का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। और इनको एक और नाम से जानते, किस नाम से? रिडक्टेंट। तो सीधी सीधी बात है, आपको एक ही चीज पहचाननी है कि ऑक्सीडेशन में कौन गया है, रिडक्शन में कौन गया है। जो ऑक्सीडेशन में गया है उल्टा कर दो, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन में गया है उल्टा कर दो, वो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात खत्म। अब इन क्वेश्चन हम निकाल के देख लो। ये भाई साहब ऑक्सीडेशन में गए हैं
तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये भाई साहब खुद रिडक्शन में गए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब मैं आपको 7-8 क्वेश्चन देता हूं इसी चीज की प्रैक्टिस के लिए। अब बेटा बोर्ड पर आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में 1-2 तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है। सिंपल सिंपल सी चीजें बतानी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको सिंपल सिंपल सी चीजें ढूंढ के बतानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, which are undergoing reduction, and which of the following are oxidizing agent या oxidant, and which of the following are reductant या reducing agent। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है जो आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कौन कौन जा रहा है। थैंक यू।